life, vibrant in every atom, over in light, shining in every creature, over in love, embracing all in oneness, one who feels himself as one with thee, know he is also one with every other. नमस्कार, शंकर लॉज के इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज की स्पीकर जो हैं वो फर्स्ट टाइम शंकर लॉज के अंदर अपना टॉक लेंगी। और वैसे तो वो पार्टिसिपेट करती हैं बड़ी एक्टिवली और हमेशा कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो बहुत ही हमें खुशी है डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी को इनवाइट करते हुए। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर और ये लाइफ मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। आनंद लॉज है इलाहाबाद में, उसकी मेंबर हैं और वहाँ पे सेक्रेटरी भी रही हैं। साथ ही साथ में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक आनंद बाल मंदिर स्कूल है, उसकी मैनेजर भी रह चुकी हैं 11 साल के लिए। यूपी फेडरेशन के लेक्चरर हैं, एडिटर हैं अध्यात्म ज्योति थियोसॉफिकल मैगज़ीन की, और ये स्टडी कैंप्स वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं इलाहाबाद के अंदर, करती रहती हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और इनको जो टॉपिक इन्होंने लिया हमारे को आज देने के लिए, बोलने के लिए, वो है कंपैरेटिव रिलीजन एंड एनालिटिकल स्टडी, तुलनात्मक धर्म एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अब अपना आप लेक्चर लीजिए प्लीज। थैंक यू। सभी उपस्थित आत्मीय बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। शंकर लॉज के समस्त सदस्यों और अधिकारियों के प्रति मैं आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि पिछले 3-4 सालों में थियोसॉफी का गहन अध्ययन इस मंच से प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं लाभान्वित हुई, यद्यपि उसको भी आत्मसात करने में समय लगेगा। और दूसरा, राजीव माथुर जी और राजीव गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अवसर तो पहले भी दिया था, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उसका उपयोग नहीं कर पाई। आज मेरी वार्ता का विषय है तुलनात्मक धर्म एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। हम सब जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का द्वितीय उद्देश्य है तुलनात्मक धर्म दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। मैं इस द्वितीय उद्देश्य के केवल एक पक्ष, तुलनात्मक धर्म पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करूंगी। जब तुलनात्मक धर्म के अध्ययन पर हम विचार करते हैं तो बहुत सी बातें मन में आती हैं कि तुलनात्मक धर्म का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की प्राचीनता क्या है, यानी उसकी एंटिक्विटी क्या है, उसकी हिस्टोरिसिटी क्या है। तीसरा, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा स्थापित उस उद्देश्य के पहले भी क्या तुलनात्मक धर्म का अध्ययन हुआ था, क्या हो रहा था, या किस रूप में किया गया था। चौथा, तुलनात्मक धर्म के अध्ययन का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोगिता है, क्यों महत्वपूर्ण है। और फिर पांचवी बात यह कि तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में धर्म के किन किन पक्षों की जो है वह अध्ययन अपेक्षित है या किया जाना चाहिए। अब उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे मानवता विकसित होती गई, यानी ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन होता गया, तो मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक संकुचित भौगोलिक सीमा क्षेत्र से निकलकर और संकुचित अपनी मानसिक विचारधारा से निकलकर बाहर निकला और फिर कबीलाई स्तर से जनपद, राज्य, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका संपर्क हुआ। और जब वो दूसरी संस्कृति और धर्मों के संपर्क में आया, तब वह उनके विश्वासों से, उनके धार्मिक विचारधारा से वो अवगत हुआ और फिर वह विभिन्न धर्मों का तुलना करने लगा। मुझे अपने क्लास की एक बात याद आती है। जब हम लोग बीए में पढ़ रहे थे तो हमारे सर ने पूछा कि आप अपनी संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। तो सब विद्यार्थी बोले कि हम तो अपने संस्कृति का धर्म, दर्शन
सामाजिक जीवन, मूल्य सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे जानते हैं? तो सब बताने लगे। कहने उसकी विशेषताएँ कैसे जानते हैं वो भी बताने लगे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी संस्कृति, धर्म, दर्शन के विभिन्न पक्षों से मूलतः तब अवगत होते हैं जब आप दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं। अन्यथा वो आपका जो ज्ञान है वो एकांगी होता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो वास्तव में जब हम दूसरों के संपर्क में आए, तभी से जो है वह विभिन्न धर्मों के मध्य तुलना शुरू हुई और यही इसी भाव का बीजारोपण हुआ। अब किंतु उल्लेखनीय है कि इस तुलना में सॉरी अब किंतु उल्लेखनीय है कि इस तुलना में दो धर्म के मध्य श्रेष्ठता एवं महत्वहीनता का भाव विकसित हुआ और प्राचीन काल से आज तक विश्व में जो संघर्ष का जो मूल कारण है, अधिकांश संघर्ष का मूल कारण वो धर्म बना। अब यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि धर्मों के मध्य तुलना करना एवं तुलनात्मक धर्म को प्रोत्साहन देना दो भिन्न विषय हैं। यदि जब हम दो धर्मों के विषय में तुलना करते हैं तो जो है वो उसमें हीनता और श्रेष्ठता का भाव है। लेकिन जब हम तुलनात्मक धर्म यानी धर्मों की विशिष्टताओं को जो समानताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं तो वो तुलनात्मक धर्म का अध्ययन का विषय होता है। अब प्रश्न उठता है कि इसके अध्ययन की प्राचीनता क्या है और ऐतिहासिकता है क्या है? तो मानवीय इतिहास में सबसे पहले प्रियदर्शी सम्राट अशोक का मत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हालांकि वो प्रारंभ में वो शैव मतावलंबी थे, किंतु अशोक ने इस तुलनात्मक धर्म के अध्ययन के महत्व को समझा और अपने वो 12वें शिलालेख में वो लिखता है कि विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विद इन इन्वर्टेड कॉमा मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्य धर्मों का भी आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय एवं धर्म की वृद्धि करता है और दूसरे संप्रदाय का भी उपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे, यानी उनका ज्ञान वर्धन होगा तथा संसार का कल्याण होगा। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये उल्लेखनीय है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कर्नल ऑलकॉट अपने पूर्व जन्म में अतीत में सम्राट अशोक थे और इसका उल्लेख मैन वेंस हाउ एंड विदर में होता है, जिसकी लेखिका एनी बेसेंट और C.W. लेडबिटर है। तो ये तो एंटिक्विटी तुलनात्मक धर्म के एंटिक्विटी का पहला प्रमाण है। दूसरा ऐतिहासिक उदाहरण सम्राट अशोक का है। फ्रेडरिक मैक्समूलर जो जर्मनी के थे, वो कहते हैं कि सम्राट अकबर वह व्यक्ति था जिसने धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का साहस किया और ये बात वो अपने इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस ऑफ रिलीजन में ये मैक्समूलर लिखते हैं 1909 में और वो उल्लेख करते हैं कि अकबर ने इस्लाम धर्म की सर्वोच्चता में अपना विश्वास त्यागा और घोषणा की कि सभी धर्मों में चमत्कारी विचारक और विवेकशील पुरुष हैं और अकबर ने दीन इलाही रिलीजन ऑफ गॉड की स्थापना की और ये प्लेटफॉर्म स्थापित किया और 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना की और इस मंच से सभी धर्मों के सत्यों को उजागर करने का अवसर मिला। लेकिन अफसोस कि अकबर की नीति सफल नहीं हो पाई। यहाँ फिर मैं एक बात उल्लेख करना चाहूंगी कि अकबर को दीन इलाही की स्थापना अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने दी थी। अबुल फजल जिनका नाम इब्न मुबारक था और थियोसॉफी के साहित्य में उल्लेख मिलता है कि मैडम HPB जो है वो अपने पूर्व जन्म में अबुल फजल थी और उन्होंने ही तुलनात्मक धर्म के अध्ययन का प्रस्ताव
अकबर के समक्ष रखा था। तो सौभाग्य से हमें ये जानकारी मिली कि ये दोनों ही जो है वह तुलनात्मक धर्म के अध्ययन को प्रोत्साहित करने वाले थे। अब उल्लेखनीय है कि 1875 में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, तो उस समय धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थापित हुआ। और ये द्वितीय उद्देश्य जो कि डिफरेंट वर्जन्स 1885, 1888, 1890, 1894 और अंत में 1896 में डिफरेंट वर्जन्स हुए। और इसका उल्लेख जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के सीनियर मेंबर्स तो जानते होंगे, लेकिन कुछ नए मेंबर हैं उनके लिए सी जिनराज दास जी की पुस्तक है द गोल्डन बुक ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का इतिहास 1875 से 1925 तक था। उसमें इसका उल्लेख है। तो मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि ये द्वितीय उद्देश्य जो है वो फाइनलाइज होके कैसे आया और प्रारंभ में इसका क्या स्वरूप था। और इससे ये भी उल्लेख मिलता है कि कैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों में कैसे जो है वो कंसेंसस बनी कि ये लास्ट उद्देश्य है वही फाइनल होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य था टू प्रमोट द स्टडी ऑफ आर्यन एंड अदर ईस्टर्न लिटरेचर्स, रिलीजन्स एंड साइंस। फिर 1888 में कहा कि टू प्रमोट द स्टडी ऑफ आर्यन एंड अदर ईस्टर्न लिटरेचर्स, रिलीजन्स, फिलोसफीज एंड साइंस। अब 1888 में इस एक शब्द जोड़ा फिलोसफी। फिर 1819 में इस द्वितीय उद्देश्य का ये स्वरूप था टू प्रमोट द स्टडी ऑफ आर्यन एंड अदर ईस्टर्न लिटरेचर्स, रिलीजन्स, philosophies and sciences and to demonstrate their importance to humanity। अब इसमें लास्ट लाइन जोड़ी टू डेमोन्स्ट्रेट their importance to humanity, इसको ऐड किया। लेकिन ये भी जो है वो अंतिम रूप नहीं ले सका। फिर 1894 में फिर से ये जो है वो इसको चेंज किया गया टू प्रमोट द स्टडी ऑफ आर्यन एंड अदर ईस्टर्न लिटरेचर्स, religions, philosophies and sciences and to demonstrate the importance of that study। अब उसमें ह्यूमैनिटी शब्द हटा दिया गया। तो लेकिन ये भी फाइनल नहीं हुआ और लास्ट में 1896 में ये वर्जन आया टू इनकरेज द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फिलोसफी एंड साइंस, जो आज थियोसॉफिकल सोसाइटी का द्वितीय उद्देश्य है। और ये उद्देश्य बहुत कंसाइज था और बहुत इस डेप्थ थी इसमें। और एक बात और बता दूं कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आर्यन रिलीजन की बात थी। अब इसमें जो है उन्होंने ये शब्द हटाकर जो है टू प्रमोट द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन कहा। अब अब तुलनात्मक धर्म के अध्ययन को गति कैसे मिली। अब उल्लेखनीय है कि जब ये फाइनलाइज हो गया 1896 में, तो एनी बेसेंट ने जो 4 कन्वेंशन लेक्चर्स दिए 1896 में और 1901 में और 4 लेक्चर्स दिए रिलीजन पर, और वो कंपाइल होकर 7 ग्रेट रिलीजन्स के रूप में प्रकाशित हुआ 1996 में। और उसमें हम समग्र रूप से सभी धर्मों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। अब एनी बेसेंट इस पुस्तक में लिखती हैं कि धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में 4 जो है वो तथ्य महत्वपूर्ण हैं। कहती है पहला, धर्म के प्रवर्तक का जीवन चरित्र यानी जो उसके प्रिसेप्टर हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री। दूसरा, धर्म का रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट यानी बाहरी पक्ष जो जनसाधारण के लिए है। तीसरा, जिसका दार्शनिक पक्ष जो उस समय के सुसंस्कृत और विद्वत वर्ग के लिए है, जो अपने देश काल की आवश्यकता के अनुरूप उस धर्म के विचारधारा को रिवील कर सके, तभी हमें धर्मों में विभिन्नता मिलती है। और चौथा है धर्म का रहस्यात्मक पक्ष, जिसमें वो हिडन मीनिंग है, ऑकल्टिज्म है, मिस्टिसिज्म है। और इस धर्म के अध्ययन से मनुष्य में वह उस सार्वभौमिक सत्ता से मिलने की जो है उत्कंठा या तड़प पैदा हुई और उसे यह
ये निर्देश मिला ये पढ़कर कि वह उसी का एक अंश है। अब उल्लेखनीय है कि जैसे मैंने कहा कि विश्व के धर्म विभिन्न जो धर्म थे, तो पहले धर्म के द्वितीय उद्देश्य में सिर्फ आर्यन रिलीजन की बात हो रही थी। लेकिन उल्लेखनीय है कि विश्व के धर्मों को 2 धाराओं में बाँटा गया है। पहला इंडो यूरोपियन धर्म, जिसमें मुख्यतः सनातन हिंदू धर्म है और उसकी शाखाएँ हैं, संप्रदाय नहीं, क्योंकि जो विभिन्न धर्म हैं, उनकी भी शाखाएँ हैं। धर्म के भी सेक्ट्स के भी ब्रांचेस हैं, तो उसकी बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि शैव धर्म की बात करते हैं तो शैव धर्म में भैरव संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, तो विभिन्न धर्मों की जो सेक्ट हैं, उस सेक्ट की शाखाएँ हैं, उनकी बात नहीं है, बल्कि जो मेन ग्रेट रिलिजन्स हैं, उनकी बात है। तो इंडो यूरोपियन धर्म, जिसमें मुख्यतः सनातन हिंदू धर्म है, और जरथुस्त्र धर्म आते हैं, और सेमिटिक धर्म के अंतर्गत, जिसका एरिया जो है इजिप्ट का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन और मिडिल ईस्ट का पोर्शन है, उसमें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की गणना की जाती है। अब ये तो हम लोगों ने इस धर्म की कैसे शुरुआत हुई, लेकिन अब ये इस धर्म को गति कैसे मिली? तो पहले तो मैंने बताया कि एनी बेसेंट जी ने जो लेक्चर्स दिए, उससे एक कंपाइल्ड रूप में हमें सब धर्मों के संबंध में जो है अध्ययन करने का अवसर मिला। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि जर्मनी के फ्रेडरिक मैक्समूलर का नाम आता है, जिसका तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान है, और उसने जो है वो 50 वॉल्यूम में सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट लिखा, उसका प्रकाशन किया, और उसने उसका नाम दिया इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन, और जिसमें धर्म का वैज्ञानिक अध्ययन उसने प्रस्तुत किया, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, उसके सब्जेक्ट मैटर क्या होने चाहिए। इस विस्तृत जो ग्रंथ उसने लिखा, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, इससे तुलनात्मक धर्म को एक गति मिली। और इसके साथ साथ ही जो ऑक्सफोर्ड के एस्टलिन कॉर्पेंटर थे, उन्होंने भारतीय ईश्वरवाद, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म के मध्य संबंधों का अन्वेषण किया, और साथ ही ऑक्सफोर्ड के एक एडवर्ड टाइटलर थे, उन्होंने मानव विज्ञान का अध्ययन के माध्यम से धर्मों का अध्ययन किया, और उन्होंने प्रिमिटिव कल्चर और एंथ्रोपोलॉजी पर अध्ययन किया, जिससे जो वो ट्राइबल कल्चर्स थे और जो जो विचारधाराएं थी, प्रारंभिक विचारधाराएं, उससे मानव जाति जो है अवगत हुई। और इस संबंध में मुझे एक उदाहरण मिला कि इस संबंध में प्लेटो की पुस्तक लॉज में वर्णित है कि जब एथेंस के एक व्यक्ति ने क्रीट द्वीप के निवासी क्लिनियास से पूछा कि आप परमात्मा के अस्तित्व को कैसे प्रमाणित करेंगे, तो वो कहते हैं, उन्होंने 2 उक्तियां दी कि एक तो विश्व की सुव्यवस्था, यानी एक कॉस्मिक मैनेजमेंट, और दूसरा जो है वो ऋतुओं की जो है वो सीजन की जो नियमितता है वह। तो इससे यह तथ्य से अवगत होता है, इस तथ्य से कि सभ्य यूनानी और बर्बर असभ्य लोगों में समान रूप से एक सत्ता के प्रति विश्वास था। अब फिर तुलनात्मक धर्म को गति कैसे मिली? क्योंकि एक विचार रूप में उसको प्रस्तुत कर देना और उस पर कार्य करना, तो एक 2 विभिन्न बातें हैं। तो गति कैसे मिली? कहा जाता है कि जब असीरिया और बेबीलोन और मिस्र के मूल ग्रंथों की लिपि पढ़ ली गई, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि तो अभी भी नहीं पढ़ी गई है, तो जब असीरिया, बेबीलोन और मिस्र के मूल ग्रंथों की लिपि पढ़ ली गई, और क्योंकि उनकी लिपि चित्रात्मक थी, तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी कबीलाई धार्मिक विश्वासों और परंपराओं की जानकारी हासिल की। और फिर इसमें तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में गति कैसे आई? कालांतर में 1893 में, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये इसकी हिस्टोरिसिटी के क्रम में मैंने लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, और वो इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। और हम सबको पता है
कि एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में उसमें जो है भाग लिया, और विवेकानंद ने भी भारतीय धर्म दर्शन की विचारधारा से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व को अवगत कराया। उसके बाद एक और 2001 में जो दलाई लामा है, उन्होंने यूरोप में एक द्वितीय जो है वो धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, और उन्होंने कहा कि यदि सभी डायलॉग के माध्यम से जो है हम इस विश्व में जो है वो एक सामंजस्य, एक एक प्रेम भाव स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो अ, मेरे प्रस्तुति का एक विषय कि कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी एंटीक्विटी क्या है, उसकी हिस्टोरिसिटी क्या है, उसकी कंटिन्यूटी क्या है, ये इस पर प्रकाश डाला। अब दूसरा है कि तुलनात्मक धर्म के अध्ययन के जो अंतर्निहित भाव है वो क्या है। तो तुलनात्मक धर्म का तात्पर्य यह नहीं है कि एक कोई विशिष्ट प्रकार का धर्म है। यह धर्मों के संबंध में विचार करने की एक विशिष्ट पद्धति है, और तुलनात्मक धर्म समानता के साथ साथ विभिन्नताओं के तथ्यों पर भी अध्ययन करता है। दो धर्म के मध्य जो विभिन्नताएं हैं, उससे किसी धर्म की श्रेष्ठता और हीनता नहीं स्थापित होती। और विभिन्नताएं भी महत्वहीन नहीं है, क्योंकि जो विभिन्नताएं हैं वह उस देश काल की आवश्यकता के अनुरूप हैं, इसलिए वो विभिन्नताएं नगण्य नहीं है। और तुलनात्मक अध्ययन तो हमें धर्म के अंतर्निहित तथ्यों को के प्रति अध्ययन करने के लिए जागृत करता है, और तुलनात्मक धर्म के अध्ययन से बहुत सार्थक निष्कर्ष भी निकाले गए। अब यह देखना है कि ये तुलनात्मक धर्म का अध्ययन किन किन बिंदुओं में किया जा सकता है। तो धर्म के दो मुख्य, ऐसे तो बहुत बिंदु हैं, लेकिन मैंने यहाँ दो मुख्य बिंदुओं को लिया है। पहला है कि उसका जो धर्म का जो तत्व मीमांसा है, यानी उसकी जो मेटाफिजिक्स है, यानी आध्यात्मिक विज्ञान कहें या आत्म तत्व ज्ञान कहें, है वो जो मेटाफिजिक्स है उसका पहला अध्ययन करना। और इस तात्विक मीमांसा में यानी इस मेटाफिजिक्स में भी कई हेड्स हैं, कई बिंदु हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। पहला तो जैसे एक दैवी सिद्धांत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल। दूसरा है जीवात्मा का सार्वभौमिक आत्मा से एकीकरण का सिद्धांत, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल विद यूनिवर्सल सोल। तीसरा है जो सार्वभौमिक नियम है, जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो क्या हैं। तो जो ये पहला है भाग तात्विक मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, उसके ये तीन जो है वो सब टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो दूसरा है धर्म का पक्ष, वह व्यवहारिक पक्ष। ये तो सैद्धांतिक पक्ष हुआ, और दूसरा हुआ व्यवहारिक पक्ष, यानी उसके एथिक्स या मॉरल कोड क्या है, यानी नैतिक नियम या मूल्य क्या है जिसका पालन करना जो है एक मनुष्य का कर्तव्य है। अब इस संबंध में मैं मैडम एचपीबी ने जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में जो मेटाफिजिक्स की बात की है, तत्व मीमांसा की बात की है, उसका उल्लेख करना चाहूंगी। वो द्वितीय उद्देश्य के संबंध में लिखती हैं कि पहले तो हमको रिलीजन, फिलॉसफी और साइंस के अंतर्निहित अर्थ को जानकर उसके मूल भाव को अनावृत करना होगा। वास्तव में हम इस शब्दों को सुपरफिशियली ढंग से जानते हैं, और वो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में तीन फंडामेंटल प्रोपोजिशंस की बात करती हैं और उस एब्सोल्यूट सत्यों को स्पष्ट करती हैं। वो कहती हैं कि पहला, ये हम थियोसॉफी के सीनियर मेंबर सब जानते हैं, लेकिन चूंकि ये इस धर्म से संबंधित ये मेटाफिजिकल एस्पेक्ट का अध्ययन करना है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि पहला है एक सर्वव्यापी शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय सिद्धांत है जिस पर सभी अनुमान और अटकलें असंभव है। दूसरा एक शाश्वत सत्य है जो समय और स्थान में संपूर्ण है। यह अनेक ब्रह्मांडों का क्षेत्र है और जो क्रमशः प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। तीसरा है उस सार्वभौमिक अध्यात्मा यानी जो यूनिवर्सल सोल है, और वही सभी आत्माओं का एक से सभी आत्माएं अपना मौलिक एकत्व स्थापित करने के लिए जो है वो प्रयत्न करती हैं, और प्रत्येक आत्मा के लिए कर्म के नियम के अनुसार पुनर्जन्म की तीर्थ यात्रा करना आवश्यक है। अब मैं क्रम से इन विभिन्न धर्मों में जो मैंने अभी बात की,
कि जो सेमेटिक रिलीजन है और जो इंडो यूरोपियन रिलीजन है, वो जो मुख्य उनके उनमें इन जो बिंदु मैंने मेटाफिजिक्स के और एथिक्स या मॉरल कोड के बताए, तो उनमें क्या-क्या समानताएँ मिलती हैं। मैंने विभिन्नताओं का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वो अलग विषय है। जो समानताएँ हम इसलिए अध्ययन करते हैं कि हम हम ये समझते हैं कि सब धर्मों की विशेषताएँ, उसके सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए हम बहुत कभी-कभी आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सभी धर्मों में सेमेटिक रिलीजन हो और चाहे इंडो यूरोपियन रिलीजन, अधिकांशतः विभिन्न जो है रूपों में, विभिन्न प्रतीकों में, विभिन्न भाषाओं में हमें एक ही बात मिलती है। तो पहला तो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल यानी एक दैवी सिद्धांत की अवधारणा। पहला भारतीय सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों में हम सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अनादि है, एंशिएंट विज़डम है और ये किसी एक विशेष किसी ग्रंथ पर आधारित नहीं है। तो तो पहला जो है वो हम सनातन हिंदू धर्म की बात करेंगे। उसमें जो है यह जो पहला विचारधारा है उसके संबंध में कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल उसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक प्रतीक रूप में एक विचार मिलता है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स्वभूमि विश्वतो वृत्तय तिष्ठ दशांगुलम यानी एक विराट पुरुष यानी जो शाश्वत सत्य से समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है तथा वह सभी अप्रकट व प्रकट वस्तुओं का स्रोत है। ईशावास उपनिषद में भी हमें इस दैवी नियम की व्यापकता मिलती है। दूसरा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में यद्यपि एक शाश्वत सत्ता के विषय में कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई अटकल नहीं है, किंतु फिर भी इस धर्म में कहा गया है कि निर्वाण की स्थिति प्राप्त करने पर वह अल्टीमेट बीइंग यानी अंतिम सत्य पर पहुंच जाता है और उसे कहा गया है ओम अमित्य और ओम अमित्य का तात्पर्य है विच इज इमेजरेबल जो अपरिमेय है। यद्यपि स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म में अ, ईश्वर के संबंध में उस एक एक सत्ता के संबंध में या आत्मा के संबंध में कुछ अ, मौन है वो। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की है, लेकिन फिर भी निर्वाण की स्थिति बताती है कि हम उस अल्टीमेट बीइंग तक हम पहुंच गए हैं। दूसरा, जैन धर्म में भी एक दैवी सिद्धांत के संबंध में बात मिलती है। कहते हैं ये जो संसार है या लोक आकाश है वह सभी जीव और अजीव का क्रिया क्षेत्र है और यह जो लोक आकाश है वो अलोक आकाश से यानी स्पेस ऑफ नथिंगनेस से व्याप्त है। यानी उसमें भी एक किसी दैवी तत्व की बात हमें मिलती है। और सिख धर्म में तो हम लोग प्रार्थना करते ही हैं। इसमें एकेश्वरवाद का सिद्धांत है, वो एक ओंकार है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है और गुरु के प्रसाद प्रसाद से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। अब पांचवा है जरथुस्त्र धर्म। ये भी जो है वो इंडो यूरोपियन रिलीजन के अंतर्गत आता है। उसमें कहा गया है कि सृष्टिकर्ता अहुर मजदा है जो समस्त ब्रह्मांड का नियंता है। वह जीवंत प्रज्ञान है, प्रकाशमान है और जैसे गीता में भी श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि मैं रक्षक हूँ, मैं सृजन करता हूँ, तेज एवं शक्ति प्रदान करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं स्वर्गिक रूप हूँ। तो जो ज़ेन अवस्था और वैदिक रिलीजन में बहुत साम्य है। तो इसीलिए मैंने ये गीता का ये श्री कृष्ण का जो ये संवाद है, ये निर्देश है, ये मैंने इंडो यूरोपियन रिलीजन ज़ोरास्ट्रियन के साथ इसलिए मैंने इसको प्रस्तुत किया। अब छठा है ईसाई धर्म। न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ जॉन, सेंट जॉन में जो है यूनिटी ऑफ लाइफ का उल्लेख मिलता है। उसमें जीवन के एकत्व के सिद्धांत इस रूप में था कि आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। सब वस्तुएं इसके द्वारा निर्मित हैं, उसके बिना कुछ भी निर्मित नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी है वह सब वही है। अब यहूदी धर्म में जो सेमेटिक धर्म का ही एक भाग है, यहूदी धर्म में बुक ऑफ यशाह में
जो और ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है, उसमें भी एकत्व के अस्तित्व की बात कही गई है। अब इस्लाम धर्म की बात आती है। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान में तौहीद यानी एकेश्वरवाद का सिद्धांत है और उसमें कहा है कि उस अल्लाह के बराबर कोई नहीं, वह अजन्मा है। अब दूसरा बिंदु है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल विद द यूनिवर्सल सोल, जीवात्मा एवं सार्वभौमिक आत्मा से तादात्मीकरण। अब इस संदर्भ में पहले हम हिंदू धर्म की का क्या बिंदु लेते हैं। सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है कि एक ही दैवी तत्व जीवन के प्रत्येक रूपों में है। यह दैवी चेतना अविकसित स्थिति से विकास की ओर जाती है और व्यक्तिगत प्रयास से मनुष्य अपनी चेतना को का विकास कर सकता है, उसी के अनुसार उसका विकास होता है। और जब उसकी चेतना विकसित हो जाती है, जब उसको आत्मज्ञान होता है, तो हम अद्वैत दर्शन के उस कथन को जानते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये मनुष्य अपने व्यक्तिगत प्रयास से जब वो वही हो जाता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट जो है वो सनातन हिंदू दर्शन में है। दूसरा, बौद्ध दर्शन में भी कर्म के नियम की प्रधानता है, यद्यपि उसमें किसी यूनिवर्सल सोल का उल्लेख नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि बौद्ध धर्म में न तो किसी ईश्वर की, ये अनिश्वरवादी धर्म ही कहे गए हैं जैन और बौद्ध धर्म, न ईश्वर की किसी का उल्लेख नहीं है और न किसी यूनिवर्सल सोल का उल्लेख है। किंतु फिर वही बात आती है, तो निर्वाण की स्थिति में वो कहाँ पहुंचता है? तो बौद्ध दर्शन में उल्लेख है कि निर्वाण की स्थिति में वो तथता तथता की स्थिति में या शून्यत की स्थिति में पहुंच जाता है। जब व्यक्ति का जो लोअर प्रिंसिपल का नाश हो जाता है, तो वह अमित्यान हो जाता है, यानी इमॉर्टल व्हीकल हो जाता है और आनंद की स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। फिर बात आती है जैन धर्म की। जैन धर्म में कहा गया है कि ये जो चेतन द्रव्य है, यानी जो जीव है, जिसे जीव कहा गया है, वह समय के कालक्रम तथा कर्म के अनुसार अनिवार्य जीवन यात्रा पूर्ण करके कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करता है और इसमें भी ईश्वर की बात नहीं कही गई है। कहा है कि वह सिद्ध लोक या वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन में पहुंच जाता है। तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट ढंग से ये बात कही गई है कि वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन में पहुंच जाता है, केवलिन की वो स्थिति। आगे जब हम कर्म का नियम पढ़ेंगे तो इसमें और ये बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको यदि रखेंगे तो एक पूरे धर्म की जब चर्चा करेंगे तभी ये बिंदु समझ में आ सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम कर्म का पूरा अपना संवर कर लेते हैं, निर्जरा कर लेते हैं, तो हम मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यहूदी धर्म में ओल्ड टेस्टामेंट्स के अनुसार मनुष्य एवं देवदूत प्राकृतिक रूप से ईश्वर के ही पुत्र हैं। ये जॉन 10:34 और 38 में कहा गया है। और बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में, जो न्यू टेस्टामेंट है, उसमें कहा गया है, ईसा कहते हैं, ये तुम्हारे ही नियम में लिखा है कि तुम ईश्वर हो और एक दिन तुम जानोगे कि वो पिता मेरे भीतर है। यानी तुम जानोगे, वो शिष्य से कह रहे हैं, एक तुम ये जानोगे कि वो पिता मेरे भीतर है और मैं उस परम पिता में हूँ। तो ये भी एकत्व की बात करते हैं उस ईश्वर से और मनुष्य की। इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है? कुरान के 2 अध्याय में लिखा है, मैं एक बात इस संदर्भ में बता देना चाहती हूँ कि जो सेमिटिक रिलीजन है उसमें जो सबसे नया धर्म है वो जो है वो इस्लाम धर्म है। और इस्लाम धर्म में जो शरीयत में जो बात कही गई है
वह तो उस समय चूँकि वो ह्यूमैनिटी वहाँ पर उतनी विकसित नहीं थी, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित कर दिया गया था कि आप इसका ही पालन करें। तो उसमें पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि इल्म सीना और इल्म सफीना, यानी इल्म सीना यानी हृदय प्रसूत ज्ञान, यानी उस कुरान शरीफ की आयतों का इनर मीनिंग, और इल्म सफीना यानी कॉमन मैन के लिए जो ज्ञान दिया गया। तो जो जिस समय जो कॉमन मैन के लिए ज्ञान दिया गया, वो कहा कि अल्लाह को कहा कि वो सर्वशक्तिमान है और हम उसके दास हैं। लेकिन बाद में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह तो निराकार है, वो सब जगह है और हम जहाँ भी देखते हैं वो सर्वत्र है और सब में व्याप्त है। और वो इसमें कुरान शरीफ के ज़रियत अध्याय में लिखा है, वो कहते हैं कि मैंने जिन्न यानी इविल सोल और मनुष्य दोनों को बनाया है। तो ये बात जो है हमको इस्लाम धर्म के जो है वो में के कुरान शरीफ में मिलती है। अब जो बिंदु आता है वो यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वभौमिक नियम का। कर्म के सार्वभौमिक नियम को विभिन्न धर्मों ने अपने-अपने ढंग से उसकी व्याख्या की। अब सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है पुनर्जन्म के सिद्धांत के संबंध में कि ये हमको सबको पता है, अ, जीवात्मा अपने व्यक्तिगत कर्मों के अनुसार जन्म लेती है और विकास के क्रम में खनिज पदार्थ से लेकर मनुष्य की श्रेणी में पहुंचती है। अंततः ये आत्मा उस परम तत्व में मिल जाती है। और गीता में कृष्ण आत्मा की अमरता में विश्वास की बात कहते हैं और वह कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत की भी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना युक्ति संगत नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी काल में मैं नहीं था अथवा तू नहीं था। और इसको और इस बात को पुष्ट करते कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से मुक्ति के लिए यत्न करते हैं, मुक्ति के लिए यत्न करते हैं, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और कर्म को, नियम को जान लेते हैं। मुक्ति के लिए यत्न करने का मतलब जो निष्काम कर्म के प्रति जिनकी आसक्ति है। अब बौद्ध धर्म की बात आती है। बौद्ध धर्म में इस संबंध में क्या विचारधारा मिलती है? बौद्ध धर्म में जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, यानी ऐसा होने पर ऐसा होता है, यानी किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर, यानी प्रतीत का मतलब है किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर समुत्पाद यानी किसी अन्य की उपस्थिति होती है। इस सिद्धांत से कर्मवाद की स्थापना पुष्ट होती है, क्योंकि उसी के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्ववर्ती अवस्था का परिणाम है। हम लोग यहाँ, मैंने बहुत डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन जो द्वादश निदान है बौद्ध धर्म का, जिसमें अविद्या, फिर विभिन्न 12 जो है, अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, षडायतन है, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, भव है, जाति है, जरा है, मरण है। ये जो द्वादश निदान है, वो सारे ये कर्म बंधन के सिद्धांत को बताते हैं। तो वो बताया है कि इस सिद्धांत में, प्रतीत उत्पाद के सिद्धांत में कर्मवाद की स्थापना पुष्ट होती है और इसके अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उनकी पूर्ववर्ती अवस्था का परिणाम है। अब जैन धर्म में क्या क्या गया? जैन धर्म में कर्म रूपी पुद्गल, कर्म को पदार्थ बताया गया है। जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया कि जब गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछा कि जब आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है तो कौन जन्म लेता है, तो उन्होंने कहा जो हमारे कर्म है वही कंसोलिडेट होते हैं और वो कंसोलिडेट जो कर्म होते हैं वही जो है वो जन्म लेते हैं। तो उसी तरह से जैन धर्म में क्या किया गया कि कर्म रूपी पुद्गल यानी उस कर्म को जो है जड़ पदार्थ माना है, जड़ तत्व माना है और कहते हैं कि वो कर्म रूपी पुद्गल मनुष्य की ओर आकर्षित होता है। यानी कर्म का जो मनुष्य की ओर आकर्षित होना है उसको आश्रव कहते हैं। यानी जो कामना के प्रति हम आकर्षित होते हैं तो वो आश्रव है, यानी वो कर्मों का आश्रव है। और वो जब हम कर्मों से आक्रांत हो जाते हैं तो वो बंधन का कारण है। तो इसके लिए उन्होंने कहा करना क्या है?
उन्होंने कहा है उन कर्मों को रोकना है। अब सब कर्मों को नहीं रोकना, जो कर्म बंधन का कारण है उनको रोकना है। और उसको कहा है कि संवर, यानी जैन धर्म में कर्मों का आश्रव यानी कर्म से बंधना, और कर्मों का संवर यानी कर्म का को रोकना, बुरे कर्म को रोकना, और फिर रोकने के बाद जो कर्म हैं उनका निर्जरा करना, यानी उनको उनसे निःशेष होना, यानी कर्म वासना का क्षय करना, और इससे हम कैवल्य की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अब जरथुस्त्र धर्म में क्या बात कही गई है? अब वेंदीदास जो है वो हम सबको पता है कि ज़ैन अवेस्ता जो है वो जरथुस्त्र धर्म का ग्रंथ है। अ, वेंदीदास जो अवेस्ता का एक भाग है, उसमें लिखा है कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और उसे स्वर्ग एवं नरक के भोग भोगने होते हैं। और बहुत विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है। उसमें कहा कि पुण्यात्मा और दुष्ट आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में रहती हैं। और फिर संक्षेप में कहते हैं कि ऐसा समय आएगा कि जब सभी मृत आत्माएं पुनर्जीवित होंगी अपना कर्म भोग कर। अब एक बात आती है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि कर्म एवं पुनर्जन्म का उल्लेख है। हम जलालुद्दीन रूमी की बात हम लोग सब जानते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य, कि वो लिखते हैं कि मैं खनिज रूप में था एवं मृत्यु के बाद वनस्पति रूप में जन्मा। वनस्पति रूप में जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पशु रूप में जन्मा, और पशु रूप में मृत्यु होने पर मैं जो है मनुष्य रूप में जन्म लिया। अतः मुझे भय किस बात का, मैं किस लिए डरूं? जब मैं मनुष्य योनि में मरूंगा तो मैं देवदूतों के पंखों के साथ जन्म लूंगा, यानी मैं उनका सहायक बनूंगा। और पवित्र कुरान में इसका उल्लेख है कि प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्मों का उत्तरदायित्व तो मनुष्य पर है, और कयामत के दिन उस अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होगा। मृत्यु के पश्चात जीवन समाप्त नहीं होता, वरन दूसरा जन्म प्राप्त होता है जिसे बरज़ख कहते हैं। और बरज़ख का तात्पर्य उस लंबी अवधि से है, और बरज़ख का अर्थ कहीं-कहीं कब्र भी मिलता है, कि उस लंबी अवधि से है जिसमें मनुष्य अपना पार्थिव जीवन समाप्त करके कयामत का इंतजार करता है, और अंत में कयामत के दिन वो फैसला होता है। यानी इसमें भी संकेत रूप में जो है पुनर्जन्म का हमको उल्लेख मिलता है। अब ईसाई धर्म में की बात हम करते हैं तो बाइबल में स्पष्ट रूप से मनुष्य के दूसरी बार जन्म लेने का उल्लेख नहीं है। जब ईसा को क्रूस पे लटकाया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि जो लटका रहा था उससे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर तुम्हें फिर से जन्म मिलेगा। और उसमें यह भी लिखा है मत्ती 25-26 वर्ष में कि मसीहा में विश्वास करने वाले शाश्वतकालीन जीवन और अविश्वासी शाश्वतकालीन दंड को प्राप्त करते हैं। और इसमें भी हमें पुनर्जन्म का संकेत नहीं मिलता। और लेकिन सुसम गॉस्पेल में एक रेफरेंस आया है कि ईसा से शिष्यों ने पूछा कि किसने पाप किया है जो ये मनुष्य अंधा पैदा हुआ है? क्या इसके माता पिता ने पाप किया है या इसने स्वयं पाप किया है? और बाइबल में पूर्व में किए गए पाप का उल्लेख का संकेत तो है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख हमको नहीं मिलता। अब बात आती है जो मैंने दूसरा पक्ष कहा था, ये सब जो है वो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है। अब दूसरा है एथिकल और वैल्यू कोड ऑफ मॉरल कोड के संबंध में बात आती है। अब नैतिक संहिता या मूल व्यवस्था ना, इसमें है विश्व के सभी धर्मों में अपने देश काल के अनुसार आचार संहिता निर्धारित की, किंतु सभी धर्मों के केंद्र में सही मानवीय संबंधों को महत्व दिया गया। यदि हम सब धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि सभी धर्मों में
जो 3 प्रमुख तत्व हैं, प्रेम, करुणा और निस्वार्थता। और ये जो वर्च्यूज़ हैं उनके ये इन वर्च्यूज़ से और वर्च्यूज़ आती हैं, यानी ये 3 मुख्य हैं। और इन सद्गुणों के साथ ही हम सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता की खोज कर सकते हैं। इस बार का इंटरनेशनल कन्वेंशन की थीम थी एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो यानी वो जो सार्वभौमिक सत्य है, उसको हम तब जान सकते हैं कि जब हम इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और इसकी व्याख्या विभिन्न धर्मों में किस प्रकार की गई? तो सनातन हिंदू धर्म में अब जो धर्म का शब्द की व्याख्या है, वह इस जो विभिन्न रिलीजन की स्ट्रीम्स हैं, उनसे डिफरेंट है। अभी तो हमने विभिन्न धर्मों की जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, उनकी बात की थी। अब जो धर्म जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस धर्म में कहा गया है कि सनातन हिंदू धर्म में कहा है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना या बनाए रखना। और ऋग्वेद में धर्म का 56 बार उल्लेख है, जो विभिन्न अर्थों में हुआ है, जैसे एक निश्चित नियम यानी मैनेजमेंट की भी बात है, कर्त ड्यूटीज है, जो है वो रिलीजियस जो है वो सेक्रामेंट्स भी हैं। और और कालांतर में सनातन हिंदू धर्म में जो है वो एकांगी परिभाषा भी मिलती है। यानी हमको वन साइडेड परिभाषा भी मिलती है। जैसे कणाद कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, यानी जो इस लोक में हमारा अभ्युदय करें, हमारा विकास करें, उन्नति करें, यानी प्रेयस और श्रेयस दोनों मिले और परलोक में आनंद मिले, वो धर्म है। अब उसमें कहते हैं महाभारत में अहिंसा परमो धर्म। फिर मनुस्मृति के संबंध में हम सभी जानते हैं, कहा है धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो सद्गुण है, जो नियम है, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो हमको सनातन हिंदू धर्म में इस प्रकार मिलते हैं। अब बौद्ध धर्म में तो यह कहा गया है कि जो आध्यात्म अष्टांगिक मार्ग है, वही बौद्ध धर्म का सार है और यही जो है कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और उल्लेखनीय है कि ये जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प वो प्रज्ञान से संबंधित है, यानी मानसिक और बौद्धिक क्षेत्र से संबंधित है। वाक, कर्म और आजीविका शील से संबंधित है, यानी एक्शन फिजिकल बॉडी के ये कर्म है। और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये जो है वो समाधि क्षेत्र के ये तीनों अंग हैं। तो शील, समाधि और प्रज्ञान से ये संबंधित है और ये भी कोड ऑफ कंडक्ट है और यही बौद्ध धर्म का सार है। अब जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख हुआ। यद्यपि ये 5 महाव्रतों का उल्लेख यानी 10 शील का उल्लेख बौद्ध धर्म में भी हुआ है, लेकिन जैन धर्म में 5 जो महाव्रत हैं उनका बहुत कट्टरता शब्द तो नहीं कहेंगे, उनका बहुत अ, पालन के प्रति बहुत जोर दिया गया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और यद्यपि अन्य धर्मों में भी इसका उल्लेख है, किंतु इस धर्म में केवल प्राप्ति के लिए इन व्रतों का पालन करना कठोरता से आवश्यक है और जिसमें अहिंसा सर्वोपरि है। और उसमें जो है एक जो अनेकांतवाद का उदाहरण है या स्यादवाद का उदाहरण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो अहिंसा इस सीमा तक है कि यदि हम किसी की बात को कंट्राडिक्ट करते हैं, देन एंड देयर उसको काट देते हैं, वो भी एक अहिंसा है। सॉरी, वो भी एक हिंसा है। तो हमको किसी की बात को ध्यान से सुनना, ये भी जो है वह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जैन धर्म का, जिसमें कहा गया है सादस्ति, साधनास्ति, अस्ति च नास्ति, अस्ति च व्यक्तम, नास्ति च अव्यक्तम, अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। यानी एक बात को हम डिफरेंट तरह से कह सकते हैं और कंट्राडिक्ट करना भी एक बहुत बड़ा जो है बड़ी हिंसा है। तो केवल प्राप्ति के लिए ये जो है नियमों का पालन जो है वो जैन धर्म में कहा गया है। सिख धर्म में क्या कहा गया है कि रहतनामा में जो है सिखों के ग्रंथ में इसका उल्लेख है और कहा गया है कि जो सत्य एवं न्याय के लिए योद्धा का कार्य करते हैं, वो जो है वो
सिखों जो जो खालसा पंथ में दीक्षित होते हैं, वह इनका कार्य है। और लंग हम सब लोग जानते हैं कि आज के संदर्भ में जो बंधुत्व एवं सहयोग का जो प्रतीक है, वो लंगर का जो भाव या फिर इसके बहुत जो है वो डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, बहुत विचारधारा इसमें हो सकती है। लेकिन यह भी एक सहयोग का भाव है, ये भी एक सद्गुण है। और यहूदी धर्म में हम सब लोग जानते हैं कि जो 10 कमांडमेंट्स की बात है कि सिनाई पर्वत पर जो मूसा को हज़रत मूसा को जो उपदेश दिए गए थे, उसमें 4 थे कि ईश्वर की आराधना करना, लेकिन उचित कारण के बिना उसका नाम नहीं लेना और प्रभु का दिन पवित्र रखना, ना माता-पिता का आदर और प्रेम करना, आज्ञा पालन करना, हत्या न करना, पवित्र जीवन बिताना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, पर स्त्रीगमन न करना और दूसरों की संपत्ति के लिए लालच न करना। यही बात ईसाई धर्म में कही गई। ईसा मसीह मैथ्यू में कहते हैं 5:17 वर्ष में कहते हैं कि मैं पूर्व के पैगंबरों द्वारा बताए गए उपदेशों को पुनः बताने आया हूँ। मैं उन्हें समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उनका पालन करवाने के लिए आया हूँ। तो ये बात जो है वो ईसाई धर्म में भी कही गई। इस्लाम धर्म में कहा गया कि उन्होंने अल्लाह के समक्ष उसमें समर्पण की बात कही गई। तो ये भी एक 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 सद्गुण का है कि हम कैसे जो है किसी के प्रति समर्पण का भाव सीखें और आज्ञा पालन की बात कही गई। इस धर्म में खुदा का पैगंबर को यह संदेश है कि तुम तब तक धर्मानुयायी नहीं कहलाओगे, जब तक जो तुम अपने लिए चाहते हो और वह अपने भाई के लिए नहीं करोगे। दया करो तो तुम पर दया होगी, क्षमा करो तो तुम भी क्षम्य होंगे। अल्लाह उनके लिए दयालु है जो स्वयं दयालु है। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनादिकाल से धर्म मानव का मार्गदर्शन करता रहा है और भविष्य में भी ये जीवन का अविभाज्य अंग होगा। तो उक्त अध्ययन से कंपैरेटिव स्टडी से यह स्पष्ट हो गया कि समस्त धर्मों में मानव मात्र के कल्याण की जो प्रवृत्ति है वह शाश्वत है और इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम किसी भी मार्ग से आओ, तुम मुझ तक ही पहुंचोगे। भगवत गीता का कथन बहुत उल्लेखनीय है कि मनुष्य जो भी मार्ग अपनाता है वह सभी मार्ग से मेरी तरफ आता है। मेरी वार्ता यही समाप्त होती है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि धर्म बहुत व्यापक विषय है। मेरी एक कोशिश है कि कुछ जो उसके समान बिंदु थे उस पर कुछ अपनी बात कहूँ। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सुषमा जी, बहुत उत्कृष्ट आपने भाषण दिया। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सुषमा जी, बहुत बढ़िया था। आपने जो 3 फंडामेंटल जो प्रपोजिशंस हैं और जो एथिक्स वाला पार्ट है वो अच्छी तरह कवर करा। किसी हमारे जो मेंबर्स हैं किन्हीं को अगर कोई कमेंट करना या सवाल पूछना है तो मोस्ट वेलकम। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि बड़ी ही स्पष्टता के साथ और बड़ी ही विहंगम दृष्टि से इन्होंने पहले तो जो कंपैरेटिव स्टडी का जो एक उद्भव, वो पुराना जो संपर्क बताया और उसके पश्चात सभी धर्मों का जो तुलनात्मक, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैं भी नहीं जानती थी, तो उनकी वार्ता के उत्तर पक्ष से मैं बहुत लाभान्वित हुई हूँ और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और आयोजकों को भी धन्यवाद है कि वो इतने विद्वत और इतने लर्नेड लोगों को लेकर आते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो है उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होते ही हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वासुमती जी। सुषमा जी, आपके पास में इंग्लिश का वो है फंडामेंटल प्रोपोजिशंस का सीक्रेट डॉक्ट्रिन का पढ़ा हुआ है आपके पास में अभी? नहीं, हाँ कहीं उल्लेख है। अगर है तो वो अगर आप पढ़ दें। पढ़ दें? हाँ पढ़ दें। हाँ, जी जी जी। ब्रीफ रूप में पढ़ देती हूँ मैं।
कि an omnipresent, eternal, boundless and immutable principle on which all speculation is impossible. दूसरा है the eternity of the universe in toto, periodically within comma the playground of numberless universes, incessantly manifesting and disappearing. तीसरा है the fundamental identity of all souls with the universal soul and the obligatory pilgrimage for every soul through the cycle of incarnation in accordance with cyclic and karmic law. थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ऐसा है कि ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन जो मैडम ब्लेवस्की ने लिखी, उसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये तीन जो फंडामेंटल जो पॉइंट्स अभी बताए, हिंदी में कई बारी जो है कई हमारे मेंबर्स हो सकता है वो उनको काफ़ी मुश्किल लगा हो समझने में, तो इंग्लिश भी आ गई और हिंदी भी आ गई। बाकी जो है खुद अपने आप जाके देख सकते हैं। रिलीजन्स का जो कॉन्सेप्ट है थियोसफी के अंदर वो ये है कि जो हमारे जो एक इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड है वो गाइड कर रही है इस दुनिया को, और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है वो है रिलीजन का, एजुकेशन का। उस डिपार्टमेंट के अंदर उसको हेड करते हैं वर्ल्ड टीचर, हम कहते हैं उनको वर्ल्ड टीचर। और वो अलग अलग जब रेसेस सब रेसेस आती हैं तो उनके अंदर वो आके अपनी टीचिंग्स देते हैं उस टाइम के अप्रोप्रिएट जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। तो बहुत सारे रिलीजन्स में डिफरेंसेस तो आएंगे इसी की वजह से, मगर कॉमन थ्रेड्स जो हैं, जो कॉमन जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा रहेंगे, जैसे कि सुषमा जी ने बताया। और ये फंडामेंटल प्रोपोजिशन जो हैं ये भी रहेंगे। इसमें से कई चीज़ें जो हैं वो गायब हो सकती हैं, कई चीज़ें जो उनके ग्रंथों में से, जैसे रीइंकारनेशन का जो पार्ट है वो बाइबल में से नहीं है, रीइंकारनेशन जो है वो कुरान में भी नहीं है, और दोनों के अंदर जो है इटर्नल डैमनेशन और इटर्नल हेवन जो है उसकी बात करी गई है। तो कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां, कुछ चेंजेस, कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इवन बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उसके अंदर भी बोला गया कि वहाँ पे भी कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये जो थियोसफी बताती है मेनली वो ये है कि जो रिलीजन्स हैं उनका सोर्स जो है वो कॉमन है, एक है, वहीं से वो आए हैं। और वो एंशिएंट विजडम, जैसे कि इन्होंने बताया कि वो एंशिएंट विजडम है जहाँ से ये सब आया है। और हमारे को इस बात का जब हम स्टडी करते हैं थियोसफी को अच्छी तरह, तो हमें जो रिलीजन्स की कॉमन सोर्स की वजह से हमारे अंदर एक चीज़ मालूम पड़ती है कि हमें इसके अंदर से डिफरेंसेस देख देख के एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना है, हम लोग सब एक जगह से जुड़े हुए हैं। खैर, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। थियोसफिकल सोसाइटी का ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है, जैसे सुषमा जी ने बताया। उसके अंदर हमारे को जो हम में से इंटरेस्टेड हैं वो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, अपने रिसर्च को बढ़ा सकते हैं, अपने कंक्लूजन्स को ला सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है। तो सुषमा जी ने बहुत अच्छी तरह हमारे को आज ये टॉपिक के अंदर हमारे को इन्फॉर्म करा। बहुत सारी चीज़ें हमारे को शायद नहीं पता थी, खासकर जो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव कैसे इवॉल्व हुआ, जब थियोसफिकल सोसाइटी 1875 में बनी, वो कैसे इवॉल्व हुआ और 6 बारी वो शायद बदला गया, फाइनली उसका रूप अब आया है। और वो 1896 से अब तक 2023 तक अभी तक वैसे ही है। तो इसके साथ में सुषमा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू। आगे भी आपसे हम गुजारिश करेंगे जब भी टाइम आएगा, माथुर जी और मैं, कि कुछ और जी टॉपिक पे आप ज़रूर जो हैं हमारे को बताएं, और हमारे मेंबर्स के लिए आप ज़रूर रोशनी दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, और आप जी सब का धन- धन्यवाद। हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, In love vibrating in every atom. ओ हिडन लाइट, shining in every creature, Oh, hidden light shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love embracing all within. May each who feels himself as one with thee In each who feels himself know he is also one with every other. no, also one with him. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मीटिंग को Thank हम you. क्लोज कर रहे हैं। Thank थैंक you, यू, थैंक Sushma. यू, Thank you, थैंक यू। everyone.
Thank you, everybody. Thank you, Sushma ji. Thank you. Thank you. Thank you. Very nice delivery. धन्यवाद सुषमा जी। Thank you. Thank you.